अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आलमी अमन के दावेदार अमरीका जालिम की हिमायत में खड़ा हो गया। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल का इजलास। न्यूयॉर्क में जारी इजलास में अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद मुत्तहदा अरब अमारात ने पेश की। सलामती कौंसिल के 15 से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया इजलास से गैर हाजिर रहा। करारदाद में कहा गया कि हमास की बर्बरियत फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ नहीं बनती। अरब ममालिक फौरी तौर पर लड़ाई बंद करने पर जोर देते हैं। अक़वाम मुत्तहदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अमरीका की करारदाद वीटो करने को तबाहकुन करार दिया। कहा सलामती कौंसिल को जिम्मेदारियां निभाने से रोक दिया गया। जंगी मुजरिमों को मजीद वक्त दिया गया। इसराइल गजा की पट्टी का सफाया कर देना चाहता है। आप फ़लस्तीनियों की तबाही के खिलाफ हैं तो जंगबंदी की हिमायत करें। बहुत हो गया, अब आपको बेदार होकर हकीकत देखना होगी। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा एंटोनियो गुटेरेस का सलामती कौंसिल इजलास में खिताब। कहा गजा के शहरियों को खाई में धकेल दिया गया। जनूबी गजा में जिंदगी की बका के इम्कानात नहीं। गजा के शहरियों को खुराक की किल्लत का सामना है। दुनिया फ़लस्तीन की आजमाइश ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। गजा की जंग लबनान, शाम, इराक, यमन तक फैल चुकी। इसराइली फ़लस्तीन तनाज़ा आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। अमरीका के गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर दुनिया भर का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करना तौहीन है। अमरीकी वीटो इसराइल को कत्ल और तबाही जारी रखने का इख्तियार है। वीटो सच, इंसाफ, आज़ादी और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म उर्दन ने कहा जंगबंदी अमरीकी मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। हमास को ख़त्म करने की सोच फ़ुज़ूल है। अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा ने हमास ख़त्म करने के इसराइली मकसद को नाक़ाबिल क़बूल करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था बच्चों समेत मासूम लोग मर रहे हैं, अब रोकना होगा। हमास रहनुमा इज़्ज़तुल शरीक कहते हैं अमरीकी वीटो क़त्ल-ए-आम और नस्लकुशी में शिरकत है। चीन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीका का जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। गजा में लोगों की जानों की हिफाजत करनी होगी। तमाम तर आलमी दबाव के बावजूद इसराइल की गजा में बर्बरियत ना रुकी। सहूनी फ़ौज की तोयास में बमबारी मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज़ कर गई। शहदा में 7,800 बच्चे, 6,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। काबिज़ फ़ौज की बमबारी के बाइस 7,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ताहाल लापता इमारतों के मलबे तले दबे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी को मस्जिद अक़सा में नमाज़ जुमा से रोक दिया। मस्जिद अक़सा आने वालों पर गंदे पानी और आंसू गैस फायर किए। गजा इंसानी लाशों का हजारों अफराद को शहीद कर दिया। सहयूनी फौज की बर्बरियत ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। गजा की पनाह गुज़ीन कैंपों पर फजाइया हमले जारी। खान यूनुस में अस्पताल के करीब बमबारी में कई अफराद शहीद हो गए। अस्पतालों में वहशत तारी, मरीज फर्श पर पड़े तड़प रहे। बेरहम इसराइल जंग के उसूलों को भी पांव तले रौंदने लगा। दर्जनों गिरफ्तार फलस्तीनियों को गजा की पट्टी पर बरहना करके बिठा दिया। सहयूनी फौज मजलूमों को मारती पीटती रही और अपने साथ ले गई। फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए जुल्म पर खात्मे का हल क्या? दुनिया भर में सवालात खड़े होने लगे। क्या फ़लस्तीनियों को मिस्र जाना चाहिए? रूसी सदर ने सहाफ़ी के सवाल किया तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा फ़लस्तीन की सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने से अमन कायम नहीं होगा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया। गजा में जुल्म की हिमायत पर अमरीकी हुकूमत को मुखालफत का सामना। अमरीकी महकमा ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने एंटोनी ब्लिंकन की गाड़ी को घेर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। लोग फ़लस्तीनी परचम और किफ़ाया लहराते रहे। मुजाहिरीन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल नस्ल कशी का शरीक मुजरिम करार दिया। दुनिया भर में इसराइल की जारियत के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। उर्दन में सहूनी नज़रियात के खिलाफ एहतजाज। यमन में भी फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम की गूंज। फ़िज़ा लब्बैक या अक़सा के नारों से गूंज उठी। माँ जान पर खेल गई, बच्चों को खराश भी आने नहीं दी। चलास बस फायरिंग के वाक़े में 6 गोलियां खाने वाली रोशन बीबी ने बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी। गज़र से ताल्लुक़ रखने वाली गज़र की 28 साल खातून रोशन बीबी शौहर बच्चों के साथ कराची जा रही थी। चलास बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साल बेटे और 4 साल बेटी और शौहर को बस की फर्श पर लेटाया और ख़ुद उन पर लेट गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी। रोशन बीबी को इंतहाई नाजुक हालत में गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था, जहाँ उनके जिस्म से 3 गोलियां निकाल ली गई। 3 गोलियां अब भी इनके जिस्म में मौजूद हैं। रोशन बीबी बजरिया जहाज़ पिंडी से कराची मुंतकिल किया गया। फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद हलाक और 26 ज़ख्मी। खातून ने वाक़े में जिंदा बच जाने को मौजज़ा करार दिया।
सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों पर कारी-वार। टाक में 5 दहशतगर्दों को जहानम हासिल किया। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टाक के इलाके मलासही में खुफिया इत्तला पर फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा हलाक मुलजमान से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद ज़ख़ीरा बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हुई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। कराची 214 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुख्तलिफ शहरों में धमकराज हद निगाह इंतहाई का। मोटरवे M1 M5 धुंध के बायस बंद। N5 पर धुंध का दसेरा हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। तमाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तार से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के पहले नंबर पर। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमसा बाजवा से। जी हमसा। स्मोक ने लाहौर में अपने डेरे जमा रखे हैं, जिसके बाद आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में 269 रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें शहरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसम ने बताया है कि लाहौर में अगले हफ्ते तक बारिश का इम्कान नहीं है, जिसके बाद स्मोक बढ़ती नज़र आ रही है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 9 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनाज़ुर 85% रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे बड़े मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा और गिरदनवा में स्मॉग से हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राउनदीन से। जी राउनदीन। उसके जो नवाही इलाके हैं आज फिर ज़्यादा स्मोक की लपेट में। स्मोक के बायस जो है वो मैदानी इलाके ज़्यादा लपेट में, जबकि आबादी वाले इलाकों में जो है कदरें कम होती है। इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ कि दिन के टाइम में तो सूरज निकल आता है, ताहम रात ढलते ही जो है वो स्मोक का दुरानिया बढ़ जाता है। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि स्मोक के बायस जो लपेट में इलाके आए हुए हैं, जिसमें मंडी, अहमदाबाद, बसीरपुर, हवेली लखा, रिनाला कुर्द, हुजरा शाह मुकीम और अख्तराबाद शामिल। तमाम तर इलाके गहरी स्मोक की लपेट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल हाईवे पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नजर आ रही है। ताहम इस हवाले से मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी में दरमियानी फासला रखे और जो फॉग लाइट उसका इस्तेमाल भी उसको यकीनी बनाता। हम शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर बात की जाए माहिरीन की, तो माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर उसको बनाया जाए और गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो उनका ये कहना है कि स्मोक का दुरानिया मजीद आइंदा तक। रिचकोट मुज़फ़्फ़रात में स्मॉग और फॉग का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, रिचकोट और उसके गिरदनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी ये इलाके गहरी स्मोग और फोग की जद में है। दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और फैसलाबाद का सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 170 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुदरशत करार दिया जाता है। इसके साथ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और खुश्क सर्दी ने शहरियों के लिए बेशुमार मसाइल पैदा की। नाक, कान, गले के अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं और अब जल्दी अमराज भी फूट पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों की ज़िंदगी जो है, खासकर देही ज़िंदगी, इंतहाई मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ मुसलसल स्मोग और फोग ने चरिंद परिंद को बुरी तरह मुतासर किया है और मौसमी फसलें जो हैं सूख कर कांटा बन चुकी हैं। सब्ज़ चारे की किल्लत जो है वो पैदा हो चुकी है और इसके साथ साथ जैसे ही सर्दी बढ़ती जा रही है तो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी दराज हो चुका है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो आज सड़कें बिल्कुल वीरान हैं। हर तरफ धुंध ही धुंध का राज है और रात गैसी फैसलाबाद और उसकी जो सराउंडिंग मोटरवे हैं ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही माहिरीन सेहत ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो गुजरावाला में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा। स्मॉग की शिद्दत कम ना हो सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे से शहरी बीमारियों में मुब्तला। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट। जी बिल्कुल, स्मोक के बढ़ते हुए असरात के बायस शहरी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने से शहरी बिलखुसूस बच्चे गले, आंखों के इन्फेक्शन और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके बायस डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और अस्पतालों में मरीज़ों का रश भी बढ़ गया है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गुजरावाला और गिरदोनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 पर है। अब हुकूमत की हदायत पर अमल दरामद के लिए स्मोग SOPs के खिलाफ वर्दियों पर रोज़ाना
की बुनियाद पर कार्रवाइयों करने के अलावा चेक एंड बैलेंस के लिए 25 सनती यूनिट्स का विजिट भी किया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों में आलूदगी के बायस पैदा होने वाले अमराज को एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए शहरी स्मोक। मौसम की बात करते हुए आपको बताएं, मुल्क में जाड़े की धूम, बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, कोयटा, कलात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की ठंड, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाओं का राज, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, मुलैका इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी, कराची समेत सिंध और पंजाब में ठंड बढ़ गई। शहर कायद में आइंदा 24 घंटों में पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शादरा अहमद आमिया कॉलोनी फ्लाई ओवर मनसूबे का जायज़ा लिया। ब्रिज की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर। मोहसिन नकवी का कहना है कि मनसूबे में ताख़ीर काबिल तशवीश है। तमीराती सरगर्मी की वजह से ट्रैफिक आमदोरफ्त में मुतासर हो रही है। तरक्याती मनसूबों में क्वालिटी पर समझौता नहीं करेंगे। इस मौके की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी तशवीशनाक है। इस मौके बाइस अगला हफ्ता मुश्किल होगा। पीपर्स की वजह से स्कूल बंद नहीं कर सकते। कौम को पता होना चाहिए कौन चोर है, सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे। 2017 के जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब, कहा सबसे बड़ा लाडला 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है जिस पर आंखों पर पट्टी बंधकर दस्तखत करवाए गए। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनका असाला नहीं होता, ज़ख्म नहीं भरते, हमें जेलों पर डाला गया, सजाएं दी गई। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए उनसे कोई पूछेगा। ये पता लगना चाहिए, कौम को ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। ये हमारा यही मुतालबा है। हम यहाँ सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें, और वो खोला नहीं, वे आंखों में पट्टी बांध के उनसे अप्रूवल ले रहे। एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसी तकलीफें होती जिसका इजाला नहीं होता, जो जख्म कभी भरते नहीं है। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, जिसके लिए सजाएं भी दी गई। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों सियासी सफबंदियां जारी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ANP के सदर एमिल वली की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और ANP का खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद पर गौर, सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल, इंतखाबी इत्तेहाद पर बात के लिए मजीद मुलाकातों पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी का कहना है किसी जमात ने मंशूर की तकमील के लिए पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने तजुर्बात से सीखा। मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई। इस मौके पर नईर बुखारी और फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक हो गया। दोनों पार्टियां किस किस नशिस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करेंगी, कौन से नशिस्त किस पार्टी के रहनुमा को मिलेगी, फैसले के लिए मुलाकातों के मज़ीद दौर होंगे। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इलेक्शन अलायंस हम पंजाब में किसी से नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहां पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है तो उसके लिए जो है वो हम तैयार। अब अगर एक आदमी ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म के ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके ऊपर वावेला मचाना कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इसका तो जो है वो कोई जवाब नहीं बनता। अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, तो उन्हें चाहिए कि वो जाएं जाके अदालतों से जो है वो अपना रिलीफ। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स टीम तीसरा T20 मैच हार कर भी सीरीज जीत गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को क्वींस टाउन में खेले गए तीसरे T20 में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को DLS मेथड के तहत 6 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स 51 रन के साथ नुमाया रही। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-2 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 8 दिसंबर को 2055 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों में 584 मर्द, 426 खवातीन और 1045 बच्चे शामिल। अमरीका का भारत से सिख रहनुमाओं के कत्ल के मामले में शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने की तस्दीक की थी। अमरीका ने सिख रहनुमाओं के कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ दिया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासतदानों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स मामूली नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक़ खुसूसी सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में ज़रूर है। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से, वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म का कोई अफगान रिफ्यूजी हो या किसी और मुल्क का वीज़ा होल्डर हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वफाकी हुकूमत की एक कमिटमेंट है आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के हवाले से। इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह 8 फरवरी जुमेरात 2024 को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। मसाइल ज़रूर हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो भी ज़रूरियात होंगी उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। अफगान महाजरीन की पुरअमन वापसी पर भारत को तकलीफ है। अफगानिस्तान के हालात मुस्तहकम हो गए, अब अफगान महाजरीन वापस जा रहे हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुर्रम हमीद रोखड़ी की प्रोग्राम तजज़िया में गुफ्तगू। हम तो अफगानिस्तान को, अपने पड़ोसी ममालिक को और खुद को एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ, एक बेहतर फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। इंडिया को तकलीफ है इस चीज के साथ शदीद। आपकी इकोनॉमी, आपका लॉ एंड ऑर्डर, और फिर अफगानिस्तान के हालात स्टेबल हो गए, और अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, और ये कोई थोड़ी तादाद में नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका पाकिस्तान ने हर लिहाज से, पाकिस्तान ने एक भाई के तौर पर, हर लिहाज से एक बेहतरीन हमसाये के तौर पर काम किया, और आज वो वापस जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हमारे भाइयों का वापस अपने वतन जाना बहुत जरूरी है। ये एक अच्छा डिसीजन है, और हमने पूरी मेहमान नवाजी की, पूरा इकराम किया, और उन भाइयों को आज दे आर गोइंग बैक सेफली, और पूरे इज्जत एहतमाम के साथ उनको वापस भेजा जा रहा है अपने मुल्क में। मियां नवाज शरीफ अवाम के लाडले हैं। जब जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, मुल्क ने तरक्की की और आगे बढ़ता है। ये बात हमारे मुखालिफिन को हज़म नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। लाडला जो मैं समझता हूँ वो है जिसने पाकिस्तान की अवाम की खिदमत की है, और पाकिस्तान के अवाम उससे प्यार करते हैं, और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो पाकिस्तान के अवाम का लाडला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में, और खास तौर पे उनकी जो 15 साल सिंध में जो हुकूमत उन्होंने की है, और वहाँ जो उन्होंने पहाड़ ढाए हैं, वो पूरी कौम को पता है। जब जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मुल्क ने तरक्की की है, मुल्क आगे बढ़ा है। ये बात जो है हमारे सियासी मुखालिफिन को हजम नहीं होती। ठीक। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी PTI के खिलाफ केस में शरीक मुल्ज़मान के इश्तिहार लग गए। जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत 6 मुल्ज़मान शामिल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर इश्तिहार चस्पा कर दिए गए। इस्लामाबाद की अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़मान के इश्तिहार जारी किए। मुल्ज़मान की रिहाइश गाहों के बाहर इश्तिहार चस्पा करने का हुक्म, मुल्ज़मान के आबाई और रिहायशी इलाकों में भी इश्तिहार ऊंची आवाज़ में पढ़ने का हुक्म दिया गया। मुल्ज़मान को 6 जनवरी को इश्तिहारात के जरिए एहतसाब अदालत में तलब किया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF जायजा मिशन ने पाकिस्तान को कर्ज की इजरा की सिफारिश कर दी। कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। आखिरी किस्त के लिए दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्के हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 11 जनवरी 2020 को होगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। PIA समेत सरकारी अमलाक की निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर। वफाकी काबीना ने निजकारी को यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। निजकारी से मुतालिक केसेस के लिए प्राइवेटाइजेशन एपलेट ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। निजकारी के खिलाफ हाई कोर्ट्स और दीगर अदालतों का इख्तियार ख़त्म करने का भी फैसला हो गया। एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। नवंबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड $2.3 अरब की तरसीलात भेजी। रवां माली साल के 5 माह के दौरान $11 अरब की तरसीलात मुल्क में भेजी गई। मुल्क की मईशत की बहाली में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हम किरदार। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। नवंबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड $2.3 अरब की तरसीलात भेजी। रवां माली साल के 5 माह के दौरान $11 अरब की तरसीलात मुल्क में भेजी गई। तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 8.6% की कमी और साल ब साल की बुनियाद पर 3.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब से $540 मिलियन, UAE से $409 मिलियन, बरतानिया से $341 मिलियन और अमेरिका से $261 मिलियन की तरसीलात ज़र भेजी गई। SSGC ने सनतों की गैस काटा शुरू कर दी। रवां माली साल करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासर होने का खदशा। सनतकारों का कहना है कि SSGC ने कराची के मुताबिक बड़े एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस जबरी तौर पर बंद कर दी। स्विट्जरलैंड गैस कंपनी ने बड़े 49 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट की गैस काट दी। सनतकारों का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज करने पर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। सनतकारों ने कहा, रवा माह क्रिसमस के मौके पर लिए गए क्रिसमस ऑर्डर बर वक्त मुकम्मल नहीं होंगे। मारूफ सनतकार जावेद बलवानी ने कहा, SSGC डरा धमका रही है। पिछले रोज हुकूमत से मुज़ाकरात में मजीद गैस कनेक्शन न काटने की यकीन दहानी करवाई गई। लगता है एजेंडे के तहत मुल्क तबाह किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन काटी मसूद नकी बोले, RLNG मिक्स करने से गैस की कीमतों में दुगना इजाफा हो जाएगा। कराची में आग लगने के पैदर पे वाकयात। गुलशन मेमार सेक्टर ZA में निजी दफ्तर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग में तकरीबन 250 के करीब फ्लैट्स हैं। आग फ्लैट के नीचे कायम दुकानों में लगी। आग लगते ही फ्लैट से खवातीन और बच्चों को निकाल लिया गया। आग लगने से 5 से 6 दुकानें मुतासर हुई। पेंट और बैटरी की दुकानों को बचा लिया गया। फिशरीज के करीब सामान से लदे कंटेनर में लगी आग पर उठा दी गई। कंटेनर में मौजूद प्लास्टिक का दाना मौजूद था। कराची आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। इमारत में हंगामी अखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत अखराज के साइन बोर्ड नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। एक फ्लैट भी मुकम्मल तौर पर जल गया। कराची के अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में हंगामी इखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत इखराज के साइन मौजूद नहीं थे। आग कैसे लगी, ताहाल वजूहात का तयन नहीं हो सका। आग लगने की बर वक्त इतला नहीं मिली। ताखीर से पहुँचने के इल्जामात पर महकमा फायर ब्रिगेड ने दामन झाड़ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की इतला 5:41 पर मिली। टीम 5:42 पर रवाना हुई। वाक़े में ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गयी। ग्राउंड फ्लोर पर बेशतर दुकानें गद्दों, कपड़ों, लकड़ी के फर्नीचर पर मुश्तमिल थी। आग ग्राउंड फ्लोर से मेज़-9 फ्लोर तक फैली, फिर फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट्स में लग गई। तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट मुकम्मल जल गया। दूसरी मंजिल पर मौजूद 2 अपार्टमेंट्स को मामूली नुकसान पहुँचा। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी भी जलकर कोयला हो गयी। माली बदअमवानी का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन बदअमवानी यानी करप्शन की रोकथाम के लिए बनाए गए इदारे क्या अपनी जिम्मेदारियां आसान अंदाज में अदा कर रहे हैं या नहीं? रावलपिंडी से वसीम। जब दुनिया में करप्शन बढ़ने लगी तो ममालिक ने इसके तदारुक के लिए इदारे बनाए। वतन अजीज में भी ये इदारे बने, लेकिन ये खातिर ख्वाह नताइज न दे सके। जिस मकसद के लिए एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट बनाया गया था वो मकासद कतई तौर पे पूरे नहीं हो रहे। और यहाँ तक तो हमारे पास बीइंग लॉयर में ये कह रहा हूँ, हमारे पास तो ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें ज़्यादा करप्शन में मुलव्वस एंटी करप्शन के महकमे। नैब अलग बना हुआ है, एंटी करप्शन अलग बना हुआ है और यहाँ पर इदारों के ऊपर इदारे बनाए जाते हैं। एक इदारा होना चाहिए कि जिसकी मुकम्मल कानून साजी होनी चाहिए, जिसका दायरा कार जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि ताकि जो मुजरम है, जो करप्शन करने वाले लोग हैं, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचो ताकि इस पाकिस्तान से करप्शन का हकीकी मायनों में खात्मा हो सके। कानूनदानों की अक्सरियत इन इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, लेकिन हमारे इदारे दावेदार हैं कि इनके अंदर खुद एहतिसाबी का अमल भी जारी रहता है। कौमी इदारे शहरियों की मदद के लिए अपनी हेल्पलाइन, सोशल मीडिया एप्स और दीगर जदीद तरीकों से मदद के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में मजीद शहरी आगाही की ज़रूरत है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली जारी है। दरखास्त गुजारों की आसानी के लिए आज बरोज़ हफ्ता इतवार नामजद बैंक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेगुलर या स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दरखास्त जमा करवाने के लिए करीबी नामजद बैंक से रब्ता किया जा सकता है। वज़ारत मज़हबी उमूर ने आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज हेल्पलाइंस और व्हाट्सएप नंबर्स का इजरा कर दिया। हज दरखास्तों की वसूली मंगल 12 दिसंबर तक बिला तातुल जारी रहेगी।
पाकिस्तान ने भारतीय हिंदू यात्रियों को वीज़े जारी कर दिए। हिंदू यात्री 12 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हिंदुओं के मजहबी पेशवा के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मजहबी रस्मात की अदायगी 104 हिंदू यात्री पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय हिंदू यात्रियों को 12 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के लिए वीजे जारी कर दिए गए। पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली के मुताबिक भारतीय यात्रियों को वीजा शिव उतारी सदगोरो संत शादाराम साहब के 315वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत के लिए जारी किए गए हैं। यात्री पाकिस्तान में शादानी दरबार, हयात पताफी, सखर की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पे नाजिमुल उमूर एजाज खान ने यात्रियों को दिली मुबारकबाद पेश की। यात्रियों के महफूज सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। पाक बहरीन ने हंगोर डे पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हरावल का प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में सबमरीन सर्विस के किरदार और कामयाबियों को उजागर किया गया। 1971 में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने भारतीय जहाज ककरी को समंदर बुर्द कर दिया था। सऊदी फुटबॉल लीग में अल नसर की शानदार परफॉर्मेंस। अल रियाज क्लब को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार गोल किया। सादिफ माने ने भी 2 स्टंट पास किए। साबिक वज़ीर आज़म सर मलिक फ़िरोज़ ख़ान खून को बिछड़े 53 बरस बीत गए। मलिक फ़िरोज़ ख़ान तहरीक पाकिस्तान के मुतहरिक रहनुमा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी थे। रिपब्लिकन पार्टी के सदर की हैसियत से इलेक्शन जीतकर 16 दिसंबर 1957 को वज़ीर आज़म बने। इस हवाले से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। को गवादर का तोहफा देने वाले साबिक वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की आज 53वीं बरसी। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून 7 मई 1893 को सरगोदा में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वहीं से हासिल की। 1905 में HE सन कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। फिर लंदन से बार एट लॉ किया। 1921 से 1927 तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। वो मुत्तहदा हिंदुस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर रहे। वज़ीर दिफा भी रहे। नवंबर 1946 को रावलपिंडी से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। नवंबर 1947 में आइन साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको अपने खुसूसी नुमाइंदे के तौर पे मुस्लिम दुनिया में भेजा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की खिदमात के मुतारिफ हैं। उनकी बड़ी खिदमात हैं जी मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, और गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में उनका बड़ा नाम और मुकाम है, बड़ा किरदार है। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून पंजाब के वज़ीर आला भी रहे। 18 अक्टूबर 1957 को II चंडीगढ़ की काबीना में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पे वज़ीर उमूर खारजा के ओहदे पर फाइज हुए। 1957 को इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो गए तो इसी रोज मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हल्फ उठाया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दनेश कुमार कहते हैं गवादर का नाम मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के नाम पे रखना चाहिए। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून कई किताबों के मुसन्निफ भी थे, जिनमें कनाडा, अहमकों से हुसूल अक्ल, चश्मदीद, हिंदुस्तान और आप बीती काबिले जिक्र हैं। पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल और गुलकार राहत फ़तेह अली खान 59 बहारें देख ली। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राहत फ़तेह अली खान के परस्तारन के हवाले से क्या कहते हैं, वैसे तार के रिपोर्ट में देखिए। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।